फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में। ओके, तो बीएससी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है फर्स्ट पार्ट का, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन होता है, सबसे लास्ट। ओके, तो वहाँ पे दिया रहता है कि डिफाइन करने के लिए छोटा छोटा टर्म, जैसे विस्कोसिटी हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, इलास्टिसिटी हो गया। ओके, जैसे छोटा छोटा मतलब जिसका डिफिनेशन टाइप से पूछा जाता है या मतलब टॉपिक दिया जाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन रहते हैं जो छोटा छोटा टॉपिक करके लिखना रहता है, उसके बारे में वैसे ही क्वेश्चन आता है। तो उसमें ज़्यादातर ये 3-4 साल से देखा गया है, छोटे छोटे टॉपिक पूछे जा रहे हैं। उसमें विस्कोसिटी है एक टॉपिक जिसे अच्छे से कवर किया जाता है वहाँ पे। तो इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं, विस्कोसिटी आखिर होता क्या है। जैसे विस्कोसिटी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले विस्कोसिटी कहाँ लगती है, कोई भी फ्लूइड में, यानी फ्लूइड जो भी होगा जैसे, तो उसमें क्या होगा, विस्कोसिटी लगेगा। ठीक है, यानी विस्कस फोर्स का भी हम अगर बात करें तो विस्कस फोर्स को भी हम बताएंगे। सबसे पहले विस्कोसिटी के बारे में इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड फ्लो स्लोली, कोई भी लिक्विड, यानी फ्लूइड का मतलब क्या हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो फ्लो करे। ओके, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये मान लीजिए लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है जो फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, इसमें। ठीक है, ये डायरेक्शन रहा उसका फ्लो करने का। तो ये सिंपल सा। अब मान लीजिए इधर से रिवर फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये क्या लगता है, कोई भी मतलब विस्कोसिटी कहाँ पे डिफाइन होगा, तो कोई भी फ्लूइड में। फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी फ्लो करने वाला चीज़, तो इसमें मेनली आता है एयर। ठीक है, एयर आ गया, और कोई भी लिक्विड को एल लिख देते हैं, क्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया लिक्विड, इसको एल ही समझना। ठीक है, तो ये लिक्विड हो गया, यानी फ्लूइड क्या हो गया, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखने वाले हैं व्हेन अ लिक्विड फ्लो स्लोली एंड स्टेडीली, यानी कैसा फ्लो होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका फ्लो स्लोली होना चाहिए, और एक चीज़ क्या होना चाहिए, एसटीडी का फुल फॉर्म हम लोग, सॉरी, एसटीडी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम बताने वाले हैं। एसटीडी का मतलब होता है स्ट्रीम लाइन का, यानी एक समान से फ्लो, मतलब जैसे कि 3 लेयर, इसमें 4 लेयर दिखाए हुए हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, एक 4 नंबर, ये 4 फ्लो है। मान लीजिए ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ठीक है, और ये लेयर 3 है। मान लीजिए ये लेयर 3 हो गया, और ये लेयर 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर ये तीनों का अगर स्पीड, यानी फ्लो का स्पीड अगर सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे, एसटीडी फ्लो बोलेंगे, एसटीडी। और या उसे एक और वर्ड देते हैं, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेडली ओवर अ फिक्स हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होना चाहिए, ये मतलब सीधी बहाव में। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, सरफेस के बहाव में। जैसे सरफेस हॉरिजेंटल होता है ना, यानी ऊबर खावड़ ऐसे टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रीम लाइन, यानी लीनियर फ्लो के टाइप में अगर सोच सकते हैं, लीनियर मोशन जैसे होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन फ्लो, तो स्ट्रेट लाइन में क्या हॉरिजेंटली फ्लो होना चाहिए। तो ये हॉरिजेंटल सरफेस पे फ्लो होना चाहिए। और क्या बोला यहाँ पे, लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द फिक्स्ड सरफेस इज स्टेशनरी एंड द वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। अब मान लो जैसे कि नदी अगर मान लो ये है, तो यहाँ पे कुछ एक किनारा होगा, ठीक है, जो लैंड होगा। ओके, जो यहाँ से मान लो यहाँ से सट के निकल रहा है, ये लैंड होगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, यानी किनारा क्या होना चाहिए, ये किनारा फिक्स्ड होना चाहिए। ओके, ये फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स हो गया। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसका क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में जो भी सरफेस होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, और मूविंग में नहीं होगा, यानी स्टेशनरी बोल रहा है। वहीं वेलोसिटी ऑफ द लेयर, जैसे बोल रहा है कि इस लेयर का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा कि इंक्रीज विथ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। यानी एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका जो फ्लो होगा ना, फ्लो अगर इधर से हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लो, और चाहे इधर से फिक्स्ड सरफेस से जैसे हम इधर अंदर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो बीच वाला लाइन होगा, मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन होगा, जो इस लाइन को हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं कि मतलब पता चले आखिर हो क्या रहा। ठीक, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक बीच का लाइन, ठीक है, जो कहीं ये इस तरह से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मिडिल लाइन जो है, यानी इधर से भी देख ले, इधर से भी, ठीक, और इधर से भी, ठीक है, इधर से भी वहीं वाला है। यानी जब हम किनारे से बीच की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, स्पीड फ्लो का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी इसका हम स्पीड का बात करें, इसका बात करें, ठीक है, तो इसका क्या होगा, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। ये साइन है इंक्रीजमेंट का, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विस्कस फोर्स जो होता है, ठीक है, विस्कस फोर्स यानी जो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे समझते हो ना, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ विस्कस यहाँ पे लगता है। ठीक,
जैसे मैं बता दूं यहाँ पे विस्कस फोर्स एक किनारे पर यानी अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स ऑफ विस्कस बोल सकते हैं, एफ भी। ओके, यहाँ पे एफ भी लग रहा होगा, एफ भी, ठीक है। ये क्या होगा, विस्कस फोर्स यानी फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से भी क्या हो रहा होगा, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो लग तो यहाँ पे भी रहा होगा, लग तो इसके बीच में भी, इन दोनों लेयर के बीच में भी लग रहा होगा, ठीक है। विस्कस फोर्स तो यहाँ भी लग रहा होगा, लेकिन ये किनारे वाला जो पार्ट था, किनारे वाला, तो यहाँ पे लैंड के द्वारा लग रहा है, और यहाँ पे लेयर के द्वारा, यानी जितने भी हैं इसमें लेयर 1 2 3 जो भी, तो लेयर के बीच में, और यहाँ पे लास्ट में क्या लग रहा है, यहाँ पे लैंड और वाटर के बीच में, ठीक है। मान लो अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो लैंड और वाटर के बीच में लग रहा है, यहाँ पे दोनों किनारे पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। तो और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, कम होगा। जैसे कि नदी के किनारे भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लो बहुत मतलब कम होता है, जहाँ पे हम आराम से किनारे पे नहा लेते हैं, मतलब या वहाँ पे खड़े हो लेते हैं पानी में, ठीक है। लेकिन वहीं जब बीच में चले जाओगे बीच में, तो वहाँ पे फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताने की कोशिश हो रही है, वही बोल रहा है। उसके बाद ईच लेयर फाइंड द एक्सीलरेट द लोअर लेयर टू ब्रिंग इट टू ऑन वेलोसिटी एंड टेंड्स टू रिलेट द अपर लेयर एंड स्लो इट डाउन टू इट्स ऑन वेलोसिटी। वही बोल रहा है। जैसे कि हम एक और यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे अगर डेप्थ की बात करें, ठीक है। अगर मान लो ये एक ट्यूब रहा, ठीक है। अगर एक ट्यूब रहा ये, ओके, ये एक ट्यूब रहा, अगर इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से समझ लो, यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे v1 वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, ठीक, जब v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, मैं ये हो गया सबसे लोअर लेयर, ठीक है। और इसको मान लो ये हो गया अपर लेयर, ठीक है। ये यू है, यू से अपर लेयर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बॉटम वाला जो होगा और ये अपर लेयर के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जिसको हम विस्कस फोर्स बोल रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, ये विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी समझ लो जस्ट लाइक ये हो गया क्या, तो ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स के लाइक, जस्ट लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, सिंपल। इसे फ्रिक्शनल फोर्स ही समझो, यानी जो लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। तो यही चीज़ रहा। तो ये बोल रहा है, ये लाइन क्या बोला कि जैसे जो एक्सीलरेट करेगा, ठीक है, ईच लेयर, यानी हम 2 लेयर की यहाँ बात करें तो क्या होगा, ईच लेयर फाइंड एक्सीलरेट द लोअर लेयर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है लोअर लेयर इज ब्रिंग इट ऑन वेलोसिटी, ठीक है। उसका तो एक अपना वेलोसिटी होगा ही, टेंड्स टू रिलेट द अपर लेयर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अपर लेयर एंड स्लो इट डाउन टू इट्स ऑन वेलोसिटी। ये क्या होगा कि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, समझ में आया। यानी इसका वेलोसिटी, क्योंकि इसके बीच में तो इस लेयर और इस लेयर के बीच में क्या होगा, विस्कस फोर्स लग रहा है, तो जो ये फ्लो कर रहा होगा उसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे भी एक विस्कस फोर्स लग रहा है, इसलिए क्या होगा कि ये थोड़ा सा अपने स्पीड से डाउन हो जाएगा। इन अदर वर्ड, लेयर ऑफ द लिक्विड। अब एक सिंपल वर्ड में हम देखने चले तो बोल रहा है कि लेयर्स ऑफ लिक्विड, यानी अलग अलग जो लेयर्स है वो क्या करता है, टेंड्स टू डिस्ट्रॉय देयर रिलेटिव मोशन, यानी एक दूसरे का मोशन। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि ऊपर वाला नीचे वाला का स्पीड कम कर दिया, तो भाई नीचे वाला भी तो ऊपर वाला का स्पीड कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है कि एक दूसरे का जो वेलोसिटी है उसको डाउन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये ऊपर वाले के लिए ये नीचे वाला फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है और नीचे वाले के लिए ऊपर वाला फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अदर वर्ड में हम क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं एक दूसरे का जो रिलेटिव मोशन है, यानी रिलेटिव मोशन, एक दूसरे का रिलेटिव मोशन अगर देखा जाए तो क्या होगा कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ओके, यही बात हो गया। तो ये चीज़ें हो गई। सिंपल सा हम एक बार रिकैप कर देते हैं जल्दी में कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैंने बताया कि एक ये मान लो रिवर हुआ, इसमें हम 1 2 3 4 लेयर हम दिखाएं, ठीक है। 4 लेयर के बीच में हम दिखाए थे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। ये विस्कस फोर्स लगाए थे, ठीक है। और क्या बोले थे कि यहाँ पे लास्ट साइड में दोनों किनारे पे विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये विस्कस फोर्स किसके द्वारा लग रहा होगा, इसके विस्कस फोर्स तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे लास्ट में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ये लैंड के द्वारा लग रहा होगा वाटर पे। तो दोनों साइड पे क्या होगा कि ये जो फोर्स लगेगा लैंड के थ्रू लिक्विड पे, तो क्या हो जाएगा, ये हायर रहेगा इस जो विस्कस फोर्स के अलाउंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड कम होगा, किनारे पे स्पीड कम हो जाएगा, यानी फ्लो का स्पीड कम होगा। और जैसे हम बीच में जाएंगे मिडिल एरिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लो सबसे ज़्यादा तेज रहेगा। तो मैक्सिमम फ्लो कहाँ पे रहेगा, मिडिल में, ठीक है। कोई भी फ्लो हो रहा है तो वहाँ उसके मिडिल में क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो होगा। यानी अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये होगा मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को भी आप अगर मेंशन करोगे तो अच्छा नंबर उठेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट को 1 2 ये तो लिखना ही है। उसके बाद 2 3 पॉइंट करके लिख लो कि ये किनारे साइड में, यानी बोथ बॉटम साइड या ये, तो यहाँ पे बोल दोगे बोथ बॉटम साइड हैविंग स्लो स्पीड ड्यू टू
फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपॉन लिक्विड बाई लैंड। ओके, और ये चीज़ हो गया, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। फिर बोल देना कि इन मिडिल ऑफ द फ्लो द स्पीड ऑफ फ्लो इज़ मैक्सिमम। ओके, तो ये मिडिल वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और एक और पॉइंट बनाना चाहो तो ईच लेयर ऑफ लिक्विड एक्ट विस्कस फोर्स वन अनदर टू डिस्ट्रॉय देयर रिलेटिव मोशन, ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो 3-4 पॉइंट ऐसे भी आप कर सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे आप आराम से एक्वायर करो और आराम से लिख के आओ, अच्छा नंबर उठेगा। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने कोई भी जानने वाले मित्र हो उनको भी शेयर करें।